नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 9वीं विषय गणित लेके आए हैं, जो किसके अंतर्गत आता है, ब्रिज कोर्स के अंतर्गत आता है। और किस सत्र के लिए, सत्र 2023-24। और यह आपकी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है। इस विद्यार्थी कार्य पुस्तिका में के माध्यम से आज हम आपको दशमलव का कार्यपत्रक 1 बताएंगे। और इस विद्यार्थी कार्य पुस्तिका को किसके द्वारा बनाया गया है, समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे क्या दिया गया है। दशमलव संख्या यानी कार्यपत्रक 1 करना है। कार्यपत्रक 1 में क्या है, दशमलव संख्याएं। यहाँ पे हम कार्यपत्रक 1 में दशमलव की संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना सीखेंगे, भाग करना सीखेंगे। तो कार्यपत्रक 1 में क्या दिया है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग मीन्स क्या होता है, जोड़ना। यानी जो आपको नीचे संख्या दी है, इनको क्या करना है, दशमलव की संख्या है, इनको कैसे जोड़ते हैं, जैसे हम बिना दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ते हैं वैसे इन्हीं को भी जोड़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, 4.5 में 5.5 को जोड़ना है। तो हम इधर से जोड़ना चालू करेंगे। तो यहाँ पे आपका एक संख्या बाद दशांश से जोड़ेंगे, इकाई और दशांश दिया हुआ है। तो 5 में 5 जोड़े 10 की 0, हासिल का 1 इसके ऊपर चले जाएगा, ये 1 गया आपका। अब 1 में 5 जोड़े कितना हो गया, वो 1 में 4 जोड़े 5, और 5 में 5 जोड़े कितना हो गया 10, ये कितना आ गया 100। लेकिन यहाँ कितनी संख्या बाद दशमलव है, एक संख्या बाद, तो ये आ गया आपका 10.0। 4.5 में 5.5 को जोड़े तो कितना आ गया 10.0। इसी प्रकार सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 3.62 में 6.12 को जोड़ेंगे। तो ये आपका क्या आ गया, दशांश के बाद शतांश आ जाएगा। तो ये दशमलव के बाद ये इकाई है, ये दशांश हो गया, शतांश हो गया। तो इनको कैसे जोड़ते हैं आपको हम बता रहे हैं। 2 में 2 जोड़े कितना हो गया, 2 में 2 जोड़े तो ये 4 आ गया। 6 में 1 जोड़े कितना हो गया, 7 हो गया। फिर यहाँ पे क्या आ गया दशमलव, और 3 में 6 जोड़े 9, 2 संख्या बाद दशमलव था, तो यहाँ पे 2 संख्या बाद दशमलव आ जाएगा। इस प्रकार 3.62 में 6.12 को जोड़े तो क्या आ गया 9.74। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 5.84 में 7.63 को जोड़ेंगे। दशमलव की बाद की संख्या को अंकों में पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना है कि 5.84 7.63, 5.84 पढ़ेंगे, 7.63 पढ़ेंगे। अब जोड़िए, 4 में 3 जोड़े कितना हो गया यहाँ पे 7, उसी के नीचे आ जाएगा। 8 में 6 जोड़े कितना हो गया 14, 14 की 4, हासिल का 1 कहाँ चले जाएगा 5 के ऊपर। अब 1 में 5 जोड़े कितना हो गया 6, और 6 में 7 जोड़े कितना हो गया 13, ये 13 लिख दिए। अब दशमलव कहाँ आएगा, देखिए यहाँ पे कितनी संख्या बाद दशमलव आ जाएगा, 2 संख्या बाद है, तो यहाँ पे भी 2 संख्या बाद दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 13.47। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए, 5 में 7 जोड़िए कितना हो जाएगा, इधर से जोड़ना चालू करेंगे हम। 5 में 7 जोड़े 12 की 2, हासिल का 1 किसके ऊपर चले जाएगा 4 के ऊपर। अब ये 1 में 4 जोड़े 5, 5 में 6 जोड़े 11, 11 की 1, हासिल की 1 यहाँ ऊपर चले जाएगा। अब जिस 1 में 9 को जोड़े कितना होगा 10, 10 में 5 जोड़े 15। अब दशमलव किसके बाद आएगा, यहाँ देख लीजिए कितनी संख्या बाद दशमलव, 2 संख्या बाद, तो इधर से गिन लीजिए 1 और 2, तो ये 12 के पहले और 15 के बाद आ जाएगा दशमलव, 15.12। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 आपका यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, 7.46 में 3.55 को जोड़ना है। अब 6 में 5 जोड़े कितना हो गया 11 की 1, हासिल का 1 ऊपर चल जाएगा। 1 में 4 जोड़े 5, और 5 में 5 जोड़े कितना हो गया 10 की 0, हासिल का 1 किसके ऊपर चल जाएगा 7 के ऊपर। 7 में 1 जोड़े 8, 8 में 3 जोड़े 11, कितनी संख्या बाद दशमलव है यहाँ पे 2 संख्या बाद, तो यहाँ पे भी 2 संख्या बाद दशमलव आ जाएगा 1 2, तो ये 11.01 आ गया। ये यहाँ पे काय का चिन्ह है, ये दशमलव का चिन्ह है। तो इस प्रकार से आपका जो पहला प्रश्न था संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो आपको संख्याओं का योग ज्ञात करके हमने यहाँ बता दिए कैसे करते हैं, बहुत आसानी से समझाया आपको। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब ये जो संख्या दी इनका योग ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ 4.81 दिया है, इसमें किसको जोड़ना 5.3। अब 5.3, 3 के बाद कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे आप, शून्य लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, शून्य, क्योंकि दशमलव के बाद की जो संख्या है उधर शून्य का कोई वैल्यू नहीं होती। तो अब देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, 1 में 0 जोड़े तो क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया। 8 में 3 जोड़ो, 8 में 3 जोड़े तो कितना हो गया 11, 11 की 1, हासिल का 1 यहाँ चल जाएगा ऊपर। अब 4 में 1 जोड़े कितना हो गया 5, 5 कितना हो गया 10। अब कितनी संख्या बाद दशमलव गिन लीजिए 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10.11। यहाँ पहला प्रश्न कंप्लीट। इसी का दूसरा प्रश्न देखिए, 3.65 और यहाँ 6.9, 9 के बाद कोई संख्या नहीं, तो क्या है यहाँ पे शून्य है। अब 5 में 0 को जोड़ी कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये 5 आ गया। फिर उसके बाद 6 में 9 जोड़ो 15, 15 की 5, हासिल का 1 ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे 5 लिख दिए, और 3 के ऊपर 1 चले गया। अब 3 में 1 जोड़े 4, 4 में 6 जोड़े कितना हो गया 10, ये तो हो गया हमारा जोड़। कितनी संख्या बाद दशमलव है 2 संख्या बाद, तो यहाँ पे भी 2 संख्या, कितना आ गया 10.55। तो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं हम। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में 1.85 में 1.75 को जोड़ना है। 5 में 5 जोड़े 10 की 0, हासिल का 1 8 के ऊपर चले गया, यहाँ पे आ गया 1 ये।
अब 8 में 1 जोड़े 9 और 9 में 7 जोड़े 16 की 6 हासिल का 1 कहाँ पे आ जाएगा इस 1 के ऊपर, और 1 में 1 जोड़े 2 और 1 3, तो कितना हो गया 3.60। कितनी संख्या बाद दशमलव लगा दिए, 2 संख्या बाद। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है, 9.43 में 5.72 को जोड़ना है। 3 में 2 जोड़े कितना हो गया 5, 4 में 7 जोड़े 11 की 1 हासिल का 1, और 1 ऊपर चले गया 9 के ऊपर। 1 में 9 जोड़े कितना हो गया 10, और 10 में 5 जोड़े 15। कितनी संख्या बाद दशमलव आ जाएगा आपका, 1 संख्या बाद, सॉरी 2 संख्या बाद, तो 15.15 हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 7.5। 8 में किसको जोड़ना है 3.7 को। अब 3.7, 7 के बाद कोई संख्या नहीं तो क्या छुपा हुआ है, शून्य। अब 8 में शून्य को जोड़िए कितना हो गया 8, फिर उसके बाद आप 5 में 7 जोड़िए 12 की 2 हासिल का 1, किसके ऊपर चले गया 7 के ऊपर। अब 7 में 1 जोड़े कितना हो गया 8, 8 में 3 जोड़ दो 11, तो कितना हो गया 11.28। 2 संख्या बाद दशमलव, इसलिए 2 संख्या बाद दशमलव हो गया। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 के कितने सवाल थे, 5 सवाल यहाँ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखिए। पूरे योग वाले सवाल है। अब इसको कैसे हल करेंगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे 12.546 दशमलव बाद 3 संख्या यहाँ पे, फिर 154.21, तो दशमलव के बाद यहाँ पे 3 संख्या, तो यहाँ पे 3 संख्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 शून्य बढ़ा दीजिए। अब इसको हम हल कैसे करते हैं देखिए, डायरेक्ट जोड़ बताते हैं आपको। ये 0 में 6 जोड़े तो कितना हो गया 6 लिख दी हमने। फिर 1 में 4 जोड़े तो कितना हो गया 4, 1 जोड़े तो 5 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 5। इसके बाद देखिए 2 में किसको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 0 में ये वाले 6 को जोड़े, 1 में 4 जोड़े तो 5 हुआ, फिर 2 में 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा, कितना आएगा 7। फिर यहाँ पे आपका दशमलव लग गया। अब उसके बाद 4 में ये 2 को जोड़ो, 4 2 कितना हो जाएगा 6। फिर 5 में 1 को जोड़ेंगे, ये आपका 5, ये वाले 5 को, इस 1 को जोड़े तो कितना 5 और 1 6। अब बचा क्या यहाँ पे 1 में कोई संख्या नहीं जोड़ेगी तो 1 जैसा का वैसा आ जाएगा, कितना आ गया 166.756। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में भी क्या करना है आपको, 0.265 है, इसमें 15.36, तो यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्या, तो यहाँ पे 3 संख्या करने के लिए हमको 6 के बाद क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, और इसको हल करेंगे। आप देखिए कैसे हल करते हैं। ये 0 में 5 को जोड़े, 0 में 5 जोड़े तो कितना आ गया ये आपका 5 आ गया। फिर 6 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, 12 की 2 हासिल का 1। फिर 3 में 2 जोड़े तो कितना हो गया 5, 3 में 2 जोड़े 5, और ये हासिल का 1 था तो कितना हो गया 6। फिर क्या बचा 5 में 0 को जोड़े तो 5, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, और यहाँ 5 और 1 जैसा का वैसा आ जाएगा, तो ये कितना आ गया आपका 15.625। इस प्रकार से सवाल को हल कर लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 42.63, और यहाँ पे में क्या जोड़ना है 1.1234 को। अब यहाँ पे दशमलव के बाद 4 संख्या है, और यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या, तो कितने शून्य बढ़ा देंगे आप 2 शून्य बढ़ा देंगे, 2 शून्य बढ़ा दिए, और यहाँ पे आप धन का चिन्ह लगा दीजिए। अब जोड़िए 4 में शून्य जोड़े तो 4 आ जाएगा, 3 में शून्य जोड़े तो 3 आ गया ये आपका। फिर 2 में 3 जोड़े तो कितना हो गया 5 हो गया। फिर 1 में 6 जोड़े तो 7 हो गया। फिर इसके बाद क्या लगा देंगे दशमलव, 4 अंक के बाद दशमलव है। फिर आप क्या करेंगे 1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, और 4 के साथ कुछ नहीं जोड़ेगा, 4 जैसा का वैसा आ जाएगा। अब देखिए 42.63 में 1.1234 को जोड़े तो कितना आ गया 43.7534। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 हल हो गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अब इसमें देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये 7 में 6 जोड़े तो कितना हुआ 13, 13 की 3 हासिल का 1, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे 3 संख्या और यहाँ पे भी। फिर 2 में 5 जोड़े तो कितना हो गया 7, 7 और 1 8। फिर इस 1 में 0 को जोड़े तो क्या आ गया 1, और इसके बाद 3 अंक के बाद दशमलव तो दशमलव आ गया, और ये 5 में 3 जोड़े तो 8। तो इस प्रकार से क्या आ गया 8.183। कैसे आया 3.056 में 5.127 को जोड़े तो हमें क्या प्राप्त हुआ 8.183। इस प्रकार आपके प्रश्न नंबर 3 के जो 4 प्रश्न दिए थे ये कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, एक बेट का मूल्य 500.50 रुपये है तथा एक गेंद का मूल्य 25.75 रुपये, तो दोनों वस्तुओं का मूल्य क्या होगा। तो हम बेट के मूल्य में गेंद के मूल्य को जोड़ देंगे, तो हल लिखेंगे यहाँ पे, ये हल लिख दिए। पहले किसका मूल्य लिख देते हैं बेट, बेट का मूल्य क्या हो गया बेट का मूल्य, किसका मूल्य लिखेंगे आप बेट का मूल्य, यहाँ पे क्या जाएगा मूल्य, बेट का मूल्य कितना है 500.50 है, कितना है यहाँ पे ये 500.50
50, 500.50 क्या है रुपए। यहाँ रुपए भी लिख दिया आपने, ये लिख दिया हमने। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, गेंद का मूल्य। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, गेंद का मूल्य। ये गेंद का मूल्य लिख दिया हमने। गेंद का मूल्य कितना दिया है देख लीजिए, 25.75 यानी 25 रुपये 75 पैसे। और ये कितना है, बेट का मूल्य 500 रुपये 50 पैसे। तो चलिए यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, बराबर लगाए 25.75। अब ये 25.75 रुपये में किसको जोड़ देंगे, 500 दशमलव, ये 5 है, 25 इसको 5 पढ़ लेंगे, रुपए। यहाँ पे आप रुपए लिख देंगे, ये रुपए। अब इनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, इनका क्या करेंगे, योग करेंगे। चलो योग करते हैं। देखिए 0 में 5 जोड़े तो यहाँ क्या आ गया आपका 5, 5 में 7 जोड़े तो कितना हो गया 12 की 2 हासिल का 1, तो 1 यहाँ चले गया। 1 में 5 जोड़े 6, और 0 में 2 जोड़े तो 2, और 5 जैसा का वैसा आ गया। कितना आ गया 526.75। एंड दोनों वस्तुओं का मूल्य कितना हो गया, अतः लिख देंगे यहाँ पे, अतः दोनों वस्तुओं का मूल्य 526.25 रुपये है। ठीक है, इस प्रकार से इसे नोट कर देंगे और लास्ट में एक लाइन लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राम ने एक पेन 45 रुपये 25 पैसे में खरीदा और एक किताब 135 रुपये 75 पैसे में खरीदा, तो उसने दोनों वस्तुओं के लिए कुल कितने रुपए का भुगतान किया। तो एक पेन के मूल्य को एक किताब के मूल्य के साथ जोड़ देंगे तो हमें मालूम क्या हो जाएगा, कुल कितने रुपए का भुगतान किया। तो आप क्या लिख देंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे, यहाँ पे ये हल लिख दिए। एक पेन का मूल्य क्या है, यहाँ लिखेंगे एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य लिख दिया हमने। कितना है एक पेन का मूल्य, बताइए कितना है एक पेन का मूल्य, प्रश्न में 45.25 है। तो ये 45.25 लिख दीजिए यहाँ पे, ये 4 45 लिख दिया हमने 0.25। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, एक किताब का मूल्य, एक किताब का मूल्य कैसे निकाल लेंगे इसका। किताब का मूल्य कितना दिया, देखिए प्रश्न में दिया हुआ है किताब का मूल्य 135.75 रुपये। तो यहाँ लिख दीजिए हम बराबर 135 दशमलव, ये 5 है, इसको 5 पढ़ लेंगे आप, 135.575 ये लिख दिए। और इसका हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कुल कितने रुपए का भुगतान किया। 5 और 5 जोड़े 10 की 0 हासिल का 1, 2 और 1 3, और 7 10 की 0 हासिल का 1, 5 5 10 और 1 11 की 1 हासिल का 1, 4 और 1 5 और 3 8, और 1 जैसा का वैसा। कितना 181 रुपये का यहाँ क्या किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। तो आप इसको मौखिक भी निकाल सकते हैं। 75 पैसे में 25 पैसे जोड़े तो कितने रुपये, 1 रुपये हो गए, 45 रुपये और 1 46 रुपये हो गए, और 46 रुपये को आप 135 में जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 181 रुपये दोनों वस्तुओं के लिए भुगतान किया गया। कुल कितने रुपये भुगतान किए, तो 181 रुपये। अतः लिख देंगे, अतः कुल 181 रुपये का भुगतान किया गया। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर समाप्त होता है, और प्रश्न नंबर 5 के साथ आपका दशमलव का कार्यपत्रक 1 कंप्लीट होता है। यदि आपको यह कार्यपत्रक अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।